वेलकम बैक टू डीएस क्लासेस। डीएस क्लासेस में आप सभी डियर स्टूडेंट का स्वागत है। मैं हूं दीपिका साहू, आप सभी के लिए लेकर आ चुकी हूं क्लास 12th हायर मैथमेटिक्स पेपर का सॉल्विंग पेपर। सभी बच्चे सोच रहे होंगे कि कितने सही करके आए, कितने गलत करके आए हैं, नहीं समझ में आ रहा कितने सही हैं कितने गलत हैं। तो चलिए हमारे साथ मिला लीजिए कि आपके कितने सही हैं और कितने गलत हैं। ठीक है, मैं आशा करती हूँ कि आप सभी का पेपर बहुत अच्छा गया होगा। अगर अच्छा गया तो वीडियो को लाइक कर दीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। अगर आपको कोई भी इंग्लिश प्रॉब्लम से रिलेटेड कोई भी दिक्कत हो तो आप हमें बता सकती हैं। चलिए स्टार्ट करते हैं। और अगर आप रियल फ्रेंड हो अपने बेस्ट फ्रेंड के तो उसको वीडियो ज़रूर शेयर करना, ठीक है। चलिए, तो फर्स्ट है ये सेट ए का है। आप लोग अगर सेट बी है तो क्वेश्चन आंसर इधर उधर हो सकते हैं, आगे पीछे हो सकते हैं, तो आप ध्यान से मिलाइएगा। डन, चलिए स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन क्या लिखा है, सही विकल्प चुनकर लिखिए। फर्स्ट क्वेश्चन का आंसर अगर मैं बोलूं, यदि फलन f जो भी आपका ये लिखा है इसके बाद द्वारा परिभाषित है तो f क्या होगा, एक बहु एक आच्छादक होगा। तो राइट आंसर इज बी। ओके, सेकंड देखिएगा, सेकंड का आंसर क्या है आपका, सेकंड का आंसर है बी वाला, -π/6। ओके, चलिए थर्ड देखिएगा, थर्ड का आंसर क्या है आपका, सी वाला। अगर आपने थर्ड का आंसर सी लिख कर आए हैं तो बधाई हो, आपका एक नंबर पक्का हो चुका है। फोर्थ वाला क्या दिया है, यदि पांचों का एक जोड़ा उछाला जाता है तो प्रत्येक पांसे पर सम अभाज्य संख्या प्राप्त करने की प्रायिकता क्या होगी, बताइए। 0, 1/3, 1/12, 1/36। तो राइट आंसर इज डी। आप क्या करके आए कमेंट सेक्शन। यहाँ पर फिफ्थ में क्या लिखा है आपका, फिफ्थ का जो राइट आंसर है बच्चों वो है आपका ए। अगर आप ये वाला करके आए हैं तो गलत है, ठीक है। आपका राइट आंसर क्या है, ए वाला। अगर आप लोग ए करके आए तो वीडियो को लाइक कर दीजिए। और आप सिक्स्थ वाला देखिएगा, सिक्स्थ वाले का सही आंसर क्या है, सही आंसर आपने जो करके आए हैं वो नहीं, सही आंसर का बोल रही हूँ। तो सही आंसर है सी। अगर आप सी करके आए तो आपने बिल्कुल सही करके आए हो, ठीक है। सेकंड देखिएगा, सेकंड बोला है रिक्त स्थानों की पूर्ति करिए। फर्स्ट में आपको दिया है, फर्स्ट में क्या आएगा आपका, तुल्यता। राइट आंसर क्या होगा, तुल्यता। सेकंड क्या होगा आपका, सेकंड में लिखा है किसी प्रतिलोम त्रिकोणमितीय फलन का वह मान जो उसकी मुख्य शाखा से स्थित होता है प्रतिलोम त्रिकोणमितीय फलन का मुख्य मान कहलाता है। तो अगर आप मुख्य लिख कर आए हो तो बधाई हो, आपका एक नंबर आपके बोर्ड एग्जामिनेशन में पक्का हो गया है, ठीक है। थर्ड वाला देखिए, थर्ड वाले में क्या आएगा आपका, इसमें आपका राइट आंसर क्या होगा, इसमें राइट आंसर है आपका सममित। अगर आप सममित लिख कर आए तो बिल्कुल सही है। और इसका क्या होगा, इसका मान होगा आपका एक। क्या होगा, एक ही करके आए हो ना, वेरी गुड। फिफ्थ वाले में हम पहले से आंसर लिख चुके हैं तो आप देख लीजिए, इसका राइट आंसर यही है। सिक्स्थ वाला देखिएगा, सिक्स्थ वाले का राइट आंसर ये नहीं है, ये है 1/3। राइट आंसर है आपका 1/3, ठीक है। चलिए आगे देखते हैं, आगे क्या है आपका, ये इंग्लिश का है। अगर आप इंग्लिश मीडियम है तो आप हिंदी मीडियम के अकॉर्डिंग आंसर मिला लीजिए क्योंकि वही रहेगा, है ना। और अगर इंग्लिश मीडियम का अलग से चाहिए तो उसके लिए आपको कमेंट करना पड़ेगा, ठीक है। चलिए सत्य असत्य में क्या लिखा है, सत्य पहले वाला आपका सत्य है, क्या है, सत्य है। सेकंड वाला क्या है आपका, सेकंड वाला भी सही है, ठीक है। थर्ड वाला क्या है, किसी वर्ग अवयव को एक सममित और एक विषम सममित अवयव के योगफल के रूप में व्यक्त किया जा सकता है। तो ये राइट आंसर है, मतलब आपका ट्रू है। ओके, चलिए फोर्थ वाला क्या है, फोर्थ वाला समान कोटि के विकर्ण अवयव को गुणन क्रम विनिमय होता है, सत्य असत्य। तो सत्य है, ये ट्रू है, ठीक है। आगे देखते हैं, आगे क्या है, सिक्स्थ वाला आपका, यहाँ पर ये जो फिफ्थ है, फिफ्थ वाला आपका क्या है, गलत है, गलत है, गलत ही सही है। मतलब आप समझ रहे हैं मेरे कहने का मतलब, अगर आप इसको गलत करके आए हैं तो सही है, ठीक है। और सिक्स्थ वाला क्या है आपका, सिक्स्थ वाला है ये क्या है आपका, सिक्स्थ वाला सही है, ठीक है। यदि L1 M1 N1 तथा L2 M2 N2 दिक् कोसाइन वाली दो रेखाओं के बीच न्यून कोण है तब। तो राइट आंसर है इसका सही। ओके, ये वाला सही है। मतलब आपका सिर्फ एक ही गलत है, कौन सा गलत है आपका,
कौन सा गलत है आपका? फिफ्थ वाला गलत है, बाकी सारे सही हैं। ठीक है, चलिए सही जोड़ी देख लेते हैं। सही जोड़ी में आपका फर्स्ट का आंसर क्या है? फर्स्ट की सही जोड़ी क्या है? फर्स्ट की सही जोड़ी है आपकी ई। क्या है? ई। सेकंड वाली की अगर मैं बात करूं तो सेकंड का आंसर क्या है आपका? सी वाला। ठीक है, थर्ड वाली की बात करें तो थर्ड वाला है आपका डी वाला। फोर्थ की बात करें तो फोर्थ मिलेगा आपका बी से। किससे मिलेगा भाई? फोर्थ वाला बी से। यही करके आए हो ना, कुछ गड़बड़ तो नहीं किए ना। फिफ्थ वाले का क्या होगा? चलिए फिफ्थ वाले का देख लेते हैं। तो फिफ्थ वाले का होगा आपका, फिफ्थ वाले का होगा ए। थोड़ा सा वर्ड ध्यान से देखिएगा, नहीं तो आपका सेट बी हो, मैं सेट ए समझा रही हूँ तो आपका कन्फ्यूजन हो जाए कि कहाँ क्या दिया। तो अगर मैं 5 की बात करूँ, पांचवी जोड़ी का सही आंसर क्या होगा? पांचवी की जोड़ी क्या होगी भाई? तो ए वाली होगी। ठीक है, कौन सी? ए वाली। ठीक है, सारी करेक्ट करके आए हो, वेरी गुड। देखिए यहाँ पर सिक्स्थ वाले का क्या होगा? सिक्स्थ वाले का होगा आपका जी, ये वाली जोड़ी सही होगी। ठीक है, सेवेंथ वाले की बात करूँ तो सेवेंथ वाले का होगा एफ। ठीक है, आ गया। अब आप लोग बताइएगा फिफ्थ वाले का फर्स्ट है। ठीक है, चलिए ठीक है। तो सभी बच्चे बताइएगा कि किसने कितने सही करके आया है और किसके प्रॉब्लम हुई है। ठीक है, यहाँ पर एक शब्द में उत्तर की बात करें तो पहले वाले का आप लोग कमेंट में बताइएगा। सेकंड वाले का हम बताते हैं। यहाँ पर दिया है यदि ए तथा बी दो ऐसी घटनाएं हैं, ये ही वाला मिलाइएगा, क्योंकि सेट बी में अगर ये तीसरे नंबर पे दिया तो ये हमारी गलती नहीं होगी, आपकी गलती होगी। ठीक है, मैंने इसका पहले से आंसर लिखा हुआ है, तो इसका आंसर यही शब्द, एक शब्द में या एक वाक्य में उत्तर की बात करूं तो उसके सेकंड वाले का आंसर ये है। थर्ड वाले की बात करें ना तो थर्ड वाले का आंसर है क्या? 1/3। और फोर्थ वाले की बात करें तो राइट आंसर है आपका 1। क्या है राइट आंसर? 1। फिफ्थ की बात करें, फोर्थ का भी राइट आंसर 1 है। और यहाँ पर फिफ्थ की बात करूँ तो फिफ्थ का भी राइट आंसर 1 है। क्या है? 1 है। चलिए सिक्स्थ वाले की बात करूँ, अब केवल समीकरण की बात करते हैं। तो समीकरण इसका राइट आंसर है 2x। क्या है? 2x। इसको कुछ लोग सोच रहे होंगे कि गलत कर दिया, गलत नहीं किया, एक्स किया है, 2x। यहाँ पर सेवेंथ वाला देखिए, सेवेंथ वाले का आंसर है भाई 0। क्या है सेवेंथ वाले का आंसर? 0। तो मैंने आपको सभी के आंसर बिल्कुल दे दिए हैं, थोड़ा सा आपको ध्यान से देखना है कि किसका आंसर क्या है क्या नहीं है, तो ध्यान से मिला लीजिएगा। इसमें 3 कोटि वाले किसी अवकल समीकरण के विशिष्ट हल में उपस्थित स्वेच्छ अचरों की संख्या लिखिए। तो राइट आंसर है इसका 0। थोड़ा सा क्वेश्चन पे ध्यान दीजिएगा, फिर उसका आंसर मिलाइएगा। इसके बाद कुछ आपका ये दिया था, आप लोग देख सकते हैं, 6 वाला क्वेश्चन। आई होप आप लोगों का सभी का पेपर बहुत बहुत अच्छा गया होगा, क्योंकि सूत्रों से तो यही पता चल रहा है कि पेपर बहुत इजी आया था। बाकी आप लोग कमेंट सेक्शन में बताइएगा कि आपका पेपर इजी आया था या टफ आया था, और आपके अकॉर्डिंग आपके कितने मार्क्स आएंगे। ठीक है, सो सभी को नमस्ते, सत श्री अकाल, राधे कृष्णा। इस वीडियो को मैं यहीं पर एंड करती हूँ। अगर वीडियो पसंद आई होगी तो वीडियो को लाइक करे बिना बिल्कुल ना जाए। थोड़ी सी वीडियो हेल्पफुल रही होगी तो अपने फ्रेंड्स को शेयर कर दीजिएगा, और कमेंट में बताइएगा कि पेपर अच्छा गया है या बुरा गया है। ठीक है, थैंक यू।